आचार्य चाणक्य ने हमें जीवन में सफलता पाने के बहुत सारे मंत्र दिए हैं। उनमें से एक मंत्र भी है जिसमें उन्होंने कुछ 6 बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जीवन में ये अपनी 6 बातों पर बहुत ध्यान रखते हैं तो चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जीवन में भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो क्या है आचार्य चाणक्य के सफलता पाने के ये 6 गुरु मंत्र एक्चुअली। उससे पहले एक मैं आपको उनका श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ जो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये श्लोक है, कह कालः कानिमित्राणि को देशः कौ व्ययागमो कस्याम का चे मे शक्तिरीति चिंतयम मुहूर्तम मुहूर्तम। और इसी श्लोक में उन्होंने उन 6 चीज़ों के बारे में बताया है जिन्हें अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में, नौकरी में, बिजनेस में, हर चीज़ में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और कौन सी है ये 6 बातें? ये है आपका टाइम, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के बारे में, आपका कंट्री यानी आपकी परिस्थिति, आप जहाँ रहते हैं, वो जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ अभी क्या चल रहा है, मतलब उस जगह में क्या आप कर सकते हैं, आपकी अपनी कितनी क्षमता है, आप किस काबिल हैं, ये सभी चीज़ें इस श्लोक में उन्होंने बताई हैं। और ये कुल 6 चीज़ें हैं जिनके बारे में चलिए जानते हैं। तो पहली चीज़ है इसमें, कह कालः कानि मित्राणि को देशः। इसका मतलब है कह कालः, कालः मतलब टाइम। सबसे पहले आप समय देखिए कि क्या समय चल रहा है। समय मतलब कि कौन सी चीज, किस चीज की डिमांड ज्यादा है अभी मार्केट में। अभी जैसे मैं कहूँ कि आजकल तो एआई का जमाना है, थोड़े दिन पहले या कंप्यूटर का जमाना है। तो अगर आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो कंप्यूटर आपको सीखना ही चाहिए। कंप्यूटर से आपको जॉब की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और कंप्यूटर दिन पर दिन चेंज होता रहता है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता रहता है, नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं। तो आपको ये नई चीज़ें सीख कर, अगर आप सीखेंगे, आप कंप्यूटर सीखेंगे, और जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, अब जो एआई भी आ गया है, तो अगर आप एआई सीखते हैं और तो उसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह कालः कानि मित्राणि मतलब कि टाइम के अनुसार आपको अपना बिजनेस, जॉब सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। तो अगर समय की जो डिमांड है, यानी इस टाइम मार्केट में क्या चीज है, किस चीज की जरूरत है, ठीक है, तो अगर आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाहे आपकी नौकरी हो, या आप बिजनेस करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी मार्केट में है, जो भी उस समय की डिमांड है, उस पर काम करना शुरू कीजिए। देन हमारा दूसरी चीज है इसमें, कानि मित्राणि, कानि मित्राणि को दिशा। इसका मतलब है मित्राणि मतलब फ्रेंड्स। अब क्या है कि हम आज का जो टाइम है उसमें हमारे जो दोस्त हैं, वो दोस्त सच में आपके रियल फ्रेंड हैं या आपके छुपे हुए कुछ दुश्मन हैं। दुश्मन वो होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपको देखकर, आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते हैं। तो अगर कुछ ऐसे भी हैं आपके ग्रुप में तो उनसे थोड़ा आपको दूरी बनानी चाहिए। आपको सच्चे मित्र और दुश्मन की परख होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सच्चा मित्र होगा वो हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचेगा, आपके हित के बारे में सोचेगा, आपको अच्छी सलाह देगा, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी आपको सलाह देगा। और जो आपका सच्चा मित्र नहीं होगा वो हमेशा आपको नेगेटिव चीजें करने की सलाह देगा, आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाएगा, आपकी टांग पकड़ कर खींचेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि सच्चे मित्रों की परख कीजिए और अपने साथ सच्चे मित्र ही रखिए। देन है देश और परिस्थिति का मूल्यांकन। अब देश और परिस्थिति, जैसे ये जस्ट रिलेटेड है पहले वाले मतलब उनके गुरु मंत्र से, कि देश यानी आप कहाँ रहते हैं। अब अभी अगर आप सोचें कि आप एक गांव में रहते हैं, तो गांव में रहकर आप वहाँ उस गांव में क्या ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी तो जैसे वर्मी कंपोस्ट है, लोग बहुत तरह से मशरूम उगा रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं।
तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, वर्मी कंपोस्ट वाला बिजनेस कीजिए, मशरूम उगाइए। तो इस तरह की खेती, क्योंकि वहां पर आपको जो जमीन है वो सस्ती मिलेगी इस काम के लिए। अगर यही काम आप सोचे कि आप शहर में रहकर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं तो थोड़ा आपको बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो जहां आप रहते हैं उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए कि मार्केट में आपके आसपास क्या चीज की ज्यादा डिमांड है और आप वहां रहकर क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपको मतलब आपका ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा हो उसमें। और क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा मतलब अगर उसकी डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। फिर आता है आपका को व्ययगमो। को व्ययगमो, इसका मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कितनी इनकम है और कितने आपके एक्सपेंसेस हैं। तो हमेशा सही बुद्धिमानी यही होती है कि जितनी आपकी इनकम होती है आपको अपनी इनकम के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, ना कि लोन ले और उसे आप खर्च करें। अगर आप लोन लेते हैं तो आपका ब्याज बढ़ता रहता है तो और आप कर्जे में डूबते रहते हैं। तो कहते हैं कि अपनी चादर अनुसार ही पैर फैलाने चाहिए। तो जितनी आपकी इनकम है हमेशा उसके हिसाब से अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए और अपने खर्चे कीजिए जितनी आपकी इनकम है। ये जीवन में यानी लाइफ में सफलता का बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि जो आदमी अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करता है वो लाइफ में कभी असफल नहीं होता। देन है आपका कस्यायम क च शक्ति रीति। इसका मतलब कि आपको अपने अंदर झांकना है, आपको अंदर झांकना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या ताकत है और क्या कमजोरी है। ताकत का मतलब है कि आपकी क्या स्किल है, आपकी कौन सी वो ऐसी स्किल है जिसे यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं, जिसे यूज करके आप एक बिजनेस अंपायर खड़ा कर सकते हैं, जिसे यूज करके आप अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको अगेन मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं तो जरूर आपको कंप्यूटर की ही इस फील्ड में आपको जॉब या बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको कोई और आपकी कुछ और स्किल है, आजकल तो मतलब कोई भी स्किल है, आपको अगर आप एक लेडी हैं, आपको क्रोशे बनाना आता है, आपको खाना बनाना आता है, आपको मतलब ब्यूटिशियन का काम आता है, तो आप मेरी स्किल ये है कि मैं मतलब लोगों को बातें करना सिखाती हूँ। मेरी स्किल है कि मैं किसी भी टॉपिक पर बोल लेती हूँ। मेरी स्किल है कि मैं कॉन्फिडेंटली जाकर लेक्चर दे सकती हूँ। तो मैं वही काम कर रही हूँ। तो आपको अपना देखना है कि आपकी कौन सा ऐसा टैलेंट है, कौन सी ऐसी स्किल है जिसे आप यूज करके अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। और साथ में अगर आपकी जो कमजोरी भी है तो कमजोरी को ओवर पावर कीजिए, अपनी कमजोरी से उबरने की कोशिश कीजिए, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत मत बनने दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता होता है कि मेरी क्या स्किल है और किस जगह पर मैं मात खाती हूँ या किस जगह पर मैं मतलब कमजोर पड़ जाती हूँ। अभी सपोज ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये कमजोरी है। ये मेरी भी कमजोरी कभी थी, लेकिन मैंने अपनी कमजोरी को मैं ऊपर हावी हो गई और मैंने इंग्लिश बोलना सीखा और मैं बहुत जगह पढ़ाने भी जाती हूँ, स्पोकन इंग्लिश नाउ। तो अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को यानी टैलेंट को मल्टीप्लाई कीजिए। देन अगेन इति चिंतय मुहूर्तम मुहूर्तम। अब मतलब है मुहूर्तम मुहूर्तम का मतलब है कि ये जो 5-6 चीजें हैं ये आपको बार बार सोचनी चाहिए, आपके टाइम के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी कंडीशन यानी जहां आप रहते हैं उस जगह के बारे में, अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में, आपकी अपनी एबिलिटीज, आपकी अपनी वीकनेसेस, आपकी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आप बार बार सोचिए, उन पर काम कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो बस यही है आचार्य चाणक्य के गुरु मंत्र, और अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आई एम श्योर कि आपको आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में आप अपनी सफलता हासिल करके रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।